गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। आज है संडे 15 मार्च 2026 और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पे लाइट कटा हुआ था 2 दिन से और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था अच्छी तरीके से, तो नेटवर्क की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज से मैं अपना डेली स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी हूँ लगभग 3 बजे और जा कर के मैं थोड़ा फ्रेश हो ली क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम 22 मार्च 2026 को होने वाली थी, वो पोस्टपोन्ड होकर के 14 अप्रैल 2026 को हो गया है। तो जैसे कि हम लोगों को पता था कि अब हमारे पास लास्ट के 1 वीक बचा है, जिसमें हम लोग बहुत हड़बड़ा गए थे, लेकिन अभी हम लोगों के पास पूरे 1 महीने बाकी है। तो ये जो डेट एक्सटेंड होने का एक बेनिफिट भी है उन कैंडिडेट का जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी। नुकसान इस बात का है कि अगर एग्ज़ाम हो गया रहता तो हम एक टेंशन फ्री हो जाते, सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार करते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। पोस्टपोन होने का रीज़न यही था कि 21 को है सरूल त्यौहार, जो कि झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और दूसरे दिन ही 22 मार्च को झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाली थी। तो ऐसे में बहुत कैंडिडेट जो हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाते, तो इसी के लिए एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। हमें तो लग ही रहा था जब एडमिट कार्ड मार्च माह के फर्स्ट वीक में नहीं आ रही थी तो कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड होगी, और उम्मीद ये था कि एक आध दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि 1 महीने टल जाएगी। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे और अच्छा समय मिल गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ मुझे बहुत कम ही समय मिलता है पढ़ने के लिए। तो मुझे 1 महीना मिला है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी है। तो मैं इन 1 महीनों को अच्छे तरह से यूज़ करूँगी, जो कि मेरा 80% हो ही चुका था, लेकिन अब मैं 20% जो रिमेनिंग था उससे भी अच्छे से कवर कर लूँ 1 महीने में। तो मैं यहाँ पर सुबह उठ कर के झारखंड जीके पढ़ रही थी, क्योंकि पेपर 2 मेरा हो गया है और झारखंड जीके में मुझे अच्छे से कमांड बनानी है। तो यहाँ पर मैं झारखंड जीके को ही पढ़ रही थी। सुबह 3 बजे उठ गई थी क्योंकि संडे था, रिया का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी उसका छुट्टी है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ नाइट स्टडी के साथ साथ मैं अर्ली मॉर्निंग में भी उठ करके अच्छे से पढ़ाई करूं, क्योंकि मुझे खाना बनाने की जल्दी उतना नहीं रहेगी। जब रिया का स्कूल रहता था उसी वक्त मुझे टेंशन होती थी कि सुबह जल्दी उठ करके उसे ब्रेकफास्ट खिला करके स्कूल भेजूं, लेकिन अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है 20 मार्च को और 29 मार्च को बुक मिलेगा और 7 अप्रैल तक स्कूल अभी छुट्टी है। तो इन दिनों में मैं सोच रही हूँ मैं अपना स्टडी को बहुत अच्छे से करूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि डेट का एक्सटेंड होना आप लोगों के लिए पॉजिटिव वे में ले रहे हो या फिर नेगेटिव वे में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 30 दिन और एक्स्ट्रा मिले हैं उसे आप किस तरह से यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मेरे जैसे, चाहे वो जेन्युइन कैंडिडेट हो या फिर हाउसवाइफ एस्पिरेंट। मैं इस चीज़ को एक कहानी के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं जिसका नाम होता है, एक रामू दूसरा श्यामू। दोनों लकड़हार होते हैं, तो दोनों लकड़ी काटने जाते हैं। रामू जो होता है वो दिन भर में कभी कभी लकड़ी काटता है और श्यामू जो होता है वो दिन भर लकड़ी काटता है। फिर भी जब सप्ताह के आखिरी दिन में लकड़ी की गिनती होती है तो उसमें भी रामू सबसे ज़्यादा लकड़ी काटा हुआ रहता है और श्यामू कम। जबकि रामू रोज़ाना नहीं काटता और कभी कभी काटता है, लेकिन श्यामू जो है वो दिन भर लकड़ी काटते रहता है। तो ऐसे में श्यामू रामू को पूछता है, भाई तुम तो कभी कभी लकड़ी काटते हो और दिन भर में भी कभी कभी काटते हो, फिर भी तुम्हारा लकड़ी इतना ज़्यादा क्यों कटा हुआ है।
तो वहीं पर रामू सामू को जवाब देता है कि जब मैं रेस्ट करने जाता था उस वक्त मैं अपने लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को धार कर लेता था ताकि कम समय में मैं अधिक लकड़ी काट सकूं। तो इस कहानी से आप लोगों को यही पता चल रहा होगा कि हम अगर चीज़ों को कंटिन्यू करते जाएं लेकिन उसमें भी कोई कुछ ना हो या फिर करने की इच्छा शक्ति ना हो, बस कंटिन्यू करते जा रहे हो तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर हम चीज़ों को ब्रेक ले करके भी अगर करेंगे लेकिन सच्चे मन से और सही ढंग से करेंगे तो वहाँ पर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमें अभी टाइम मिला हुआ है तो उन कैंडिडेट के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट तो कर लिया था लेकिन और एक बार रिवाइज़ करने या फिर अच्छे से उसे तैयारी करने की सोच रहे थे, और उन कैंडिडेट में से आई थिंक मैं भी हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं बहुत अच्छी तरह से इसे यूज़ करूँगी। और मेरी इस बात से वही लोग सहमत होंगे जो लोग एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि वो लोग मेरी कंडीशन को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं कैसे अपनी तैयारी करती हूँ। वो मेरी लाइफस्टाइल को वो अपने आप से ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे। हमें सिर्फ खुद के सपने के बारे में नहीं बल्कि सारी चीज़ों के बारे में सोच करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर ली थी और अभी बजे थे लगभग 6 और मैं सुबह में 6 घंटा पढ़ाई कर ली। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं सुबह 3 घंटा पढ़ाई करी और ये तभी पॉसिबल हो पाया। प्रिया का स्कूल छुट्टी होता है, थोड़ी फ्री हो जाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट जल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सुबह उठ कर के काम नहीं था ब्रेकफास्ट बनाने का, तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा ली क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए अभी टाइम है, वो आधा 1 घंटा में बन जाएगा और साथ ही साथ में दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले घर को झाड़ू लगाई, फिर पोछा भी की। आज संडे है फिर भी मुझे लगा कि अभी गर्मियों में थोड़ा पोछा लगा दी जाए तो घर ठंड रहेगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने वाली है और ऐसे में घर को बराबर पोछा लगाना चाहिए क्योंकि इससे टेम्परेचर जो होता है वो घर का वो नॉर्मल होता है। और उसके बाद हम चले आए थे दुकान। रिया और मैं दोनों दुकान में थे और यहाँ पर मैं कर रही थी कल्चर, जो कि झारखंड की कला एवं संस्कृति से। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स कवर करनी थी मुझे और रिवीजन ही करना था, बस पढ़ना था। रिया भी साथ में थी तो वो बहुत बदमाशी कर रही थी, कभी काउंटर पे चढ़ जाती तो कभी मेरे बुक्स के साथ खेलती। रिया के पापा कभी कुछ बोलते कभी रिया कुछ बोलती, तो इसी के बीच इन्हीं भागदौड़ और चिलम-चिली के बीच ही मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या करूँ, क्योंकि ऐसे खुला टाइम मिलता नहीं है। के अलावा शांत माहौल कभी भी नहीं मिलता। अगर मैं शांत माहौल का इंतज़ार करते रहूं तो वो मुझे सिर्फ रात में ही मिलेगी और ऐसे में तो मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए मैं जब भी जैसे भी जो भी परिस्थिति रहता है मैं पढ़ाई करते रहती हूँ। यार देखने में क्या है, देखते रहो दिमाग में छपते जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जब भी चीज़ों को देखते जाती हूँ कुछ ना कुछ मेरा दिमाग में वो छपते जाता है। इसीलिए मैं वैसे माहौल का वेट नहीं करती, मैं पढ़ती ही रहती हूँ, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को किस तरह से मेंटेन करती हूँ पढ़ाई के लिए वो मैं ही जानती हूँ। ये कोई नहीं बता सकता मुझे, ना ही कोई सपोर्ट करेगा। इसलिए जैसे भी हो जो भी हो उन्हीं परिस्थिति में मैं पढ़ाई करती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले मैं एक पोस्ट की थी जिसमें आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग पेपर 2 का लाइव डिस्कशन लेना चाहते हैं। तो उनमें से बहुत कोई ने हाँ जवाब में दिया था और मैं सोच रही हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन से मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 हिंदी का लाइव डिस्कशन करूँ। तो आने वाले दिन 18 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आप लोगों के साथ में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की पेपर 2 की लाइव डिस्कशन करूँ। इसमें क्या होगा ना, मेरी भी रिवाइज हो जाएगी और साथ साथ आप लोगों को भी वो नोट्स मिल जाएंगे या फिर वो क्वेश्चन आंसर की MCQs मिल जाएगी जो आप लोगों को ज़रूरत होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अपने बर्थडे के दिन से ही स्टार्ट करूँ।
तो अगर आप लोग मेरे लाइव डिस्कशन में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं मिल पाती है वो मेरे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। और इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।